केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10। बेटा आज हम लोग जो है वो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। टोटल इसके जो है वो 20 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। 10 आज हम लोग करते हैं, 10 इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बड़े आसान से क्वेश्चंस हैं, वही क्वेश्चंस हैं बेटा जो कि हम लोग लास्ट टाइम जो है वो पढ़ के भी आए हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन इसका ये है कि नेम द 3 कॉमन हाउस होल्ड सब्सटेंसेज हैविंग द pH वैल्यू ग्रेटर दैन 7, pH वैल्यू लेस दैन 7 एंड pH वैल्यू इक्वल टू 7। 3 चीज़ों के नाम बताने हैं जिनकी pH जो है वो 7 से ज़्यादा हो। तो एसिड्स जो कॉमनली घरों में हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कि हार्पिक वगैरह है या डिटोल वगैरह है, इनकी pH जो है वो 7 से कम होती है। ठीक है, ये जो है वो एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं। और 7 से ज़्यादा जो बेसिस हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, साबुन वगैरह जो यूज़ करते हैं बेटा, इनकी जो pH है वो 7 से ज़्यादा होती है। ठीक है, और pH जो 7 के बराबर है तो उसमें आपने बताना है बेटा कि वाटर वगैरह जो है वो इसमें या वाटर लाइक सब्सटेंसेस हैं, इन सब की pH जो है वो 7 के बराबर होती है। उसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये है, डिफाइन अ बेस एंड एक्सप्लेन दैट ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। अच्छा बेटा, इसमें ये चीज़ बताई है कि आपने ये बताना है बेस क्या होती है। तो बेस हम लोग जानते हैं कि बेस की अगर कॉमन प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये स्लिपरी होती है। इसका जो टेस्ट है वो भी उसने बताया था कि तुरश इसका जो है वो टेस्ट होता है। और उसके बाद ये नॉन करेसिव होती है और ये जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देती है। आगे जो इस क्वेश्चन का पोर्शन है बेटा, ये उसका मतलब ये है कि हमने ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है बेटा कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस। ठीक है, सारी की सारी जो अल्कलीज हैं वो बेसिस होती हैं। अल्कलीज क्या है बेटा, जो हमारे पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप है, हाइड्रोजन के अलावा सोडियम, लिथियम, ये वाला जो पूरा का पूरा जो हमारे पास ग्रुप आता है, इस ग्रुप को हम लोग जो है वो अल्कलीज का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है अल्कलीज बेटा ये बेसिस की फार्मेशन करवाते हैं। इनमें कौन कौन आ जाता है जी? सोडियम आ जाता है, उसके अलावा जो है वो पोटाशियम आ जाता है, लिथियम आ जाता है, और बेडियम आ जाता है, सीजियम आ जाता है। तो ये सारी की सारी बेटा अल्कलीज है। जब इनके साथ हाइड्रोक्साइड मिलता है तो ये बेसिस की फार्मेशन कर देती हैं। जैसे कि NaOA जो है ये एक बेस की फार्मेशन करती है। इसी तरह से जो KOH है ये भी एक बेस की फार्मेशन हो जाती है। तो इस समय बेटा सारी की सारी जो अल्कलीज होती हैं ये क्या होती हैं? बेसिस होती हैं। दूसरा इसका पोर्शन ये है, बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। सारी की सारी जो बेसिस हैं वो अल्कलीज नहीं होती। तो इसका मतलब ये है बेटा कि एक हमारे पास बेस जो है वो अमोनिया भी आती है, जो कि हमने ब्रोंस्टर लोरी कॉन्सेप्ट में ही पढ़ा था, और आगे जो है वो लीवर्स कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि अमोनिया इज़ द बेस। लेकिन देखिए अमोनिया जो है वो अल्कली नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि सारी की सारी अल्कलीज जो हैं वो तो बेसिस होती हैं कि जितनी भी अल्कलीज हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रेडियम है, सीजियम है, जब इनके साथ बेटा OH आके लगेगा तो वो बेस की फार्मेशन करवा देंगी। लेकिन सारी की सारी बेसिस हैं वो अल्कलीज ही नहीं होती, अल्कलीज के अलावा भी बेसिस हैं वो पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, डिफाइन द ब्रोंस्टेड लोरी बेस एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल दैट वाटर इज़ अ ब्रोंस्टेड लोरी बेस। तो इसमें आपने ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, आपने ब्रोंस्टेड लोरी बेस के बारे में बता देना है और एग्जाम्पल में जो है वो ब्रोंस्टेड लोरी बेस की एग्जाम्पल दे देनी है, वाटर के बारे में बताना है। चौथा क्वेश्चन ये है बेटा कि हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एन एसिड एंड बेस इज एप्लीकेबल टू अ नॉन एक्वस सोल्यूशन। तो देखिए बेटा उसने नॉन एक्वस सोल्यूशन हमें उसने बताया था बेटा कि इसके लिए हमें जो है वो एक्वस सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं होती। ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो सी चीज़ जो है वो हाइड्रोजन डोनेट करेगी वो क्या है? वो एसिड है। जो एक्सेप्ट करेगी वो क्या है? बेस है। तो हमें किसी भी एक्वस सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक नॉन एक्वस सोल्यूशन में भी हम लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है बेटा कि विच काइंड ऑफ द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द लीवर्स एसिड एंड लीवर्स बेस। लीवर्स एसिड और बेस के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है बेटा कि वाई हाइड्रोजन आयंस एक्ट एज अ लीवर्स एसिड। लीवर्स एसिड के तौर पे क्यों काम करते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन आयंस हैं बेटा, इनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि दे कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम 2 एसिड यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फर्टिलाइजर। 2 एसिड्स के नाम बता दें जो फर्टिलाइजर्स में यूज़ होते हैं। यूजेस ऑफ एसिड्स के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। डिफाइन pH की डेफिनेशन नेगेटिव लॉग ऑफ द हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड द pH। बट इज द pH ऑफ द प्योर वाटर 7 pH होती है जी प्योर वाटर की। हाउ मैनी टाइम्स अ सोल्यूशन ऑफ द pH 1 विल बी स्ट्रॉन्गर दैन दैट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द pH 2। तो ये मैंने आपको बताया था बेटा 10 टाइम्स, क्योंकि pH का मतलब होता है लॉग लेना। तो इसलिए जिसकी pH 1 होगी बेटा वो 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा दैन द pH ऑफ 2। ठीक है, उसके बाद आता है जी डिफाइन द फॉलोइंग नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट के बारे में आपने बताना है, नॉर्मल सॉल्ट की डेफिनेशन और बेसिक सॉल्ट की डेफिनेशन, और साथ में जो है वो आपने एग्जांपल्स भी इनकी बतानी है। तो ये 10 क्वेश्चंस बेटा आपने लिखने भी हैं और अच्छी तरह से जो है उनको याद भी करना है।